नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उषा चौधरी जी, जो 199 वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। आज इनसे जानते हैं कि कांग्रेस में जो पार्टी है, उन्होंने आपको उम्मीदवार बनाया है। क्या क्या वादे हैं आपके 199 की जनता से, जिन्हें लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मैं 30 साल से यहाँ रहती हूँ, 1992 से। तो मैं डोर टू डोर जाती हूँ, तो माता बहनों की समस्याओं को जितना मैं समझ पाती हूँ, जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो नहीं समझ पाते हैं। पहली बात तो वो यहाँ रहते ही नहीं इस क्षेत्र में, बस वो पैसे से या कैसे भी वो टिकट ले आए हैं, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, किसी से भी मेरे क्षेत्र के किसी भी आदमी से पूछना, मैं यहाँ डोर टू डोर माताओं बहनों को जिन वो समस्या उनकी है वो मेरी है। हम दोनों की समस्या अलग नहीं है, मन समस्याओं के खिलाफ इसीलिए मैं उम्मीदवार चुनी गई हूँ, क्योंकि उनकी 4-5 समस्याएं बड़ी मेन है। एक, सब माताओं बहनों की एक समस्या है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। उन माओं के आंसू में जब देखती हूँ, इसलिए मैं सड़क पर उतरी हूँ। नंबर 2 कि राशन नहीं मिलता है, राशन पर तब जाओ तब शटर लगा रहता है। उसको पूछो जिसके घर में 8,000 रुपये बेटा और पति नौकरी करता है, तो राशन नहीं मिलता है, तो उस माँ बहन के आंसू मैंने देखे हैं, मैं उस दर्द को महसूस कर रही हूँ। नंबर 3 बात यह है कि जब घर में कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो सिर्फ स्लोगन लिखा हुआ है, लेकिन वो बेटी तब पढ़ेगी और तब बचेगी जब हर चौराहे पर एक के साथ एक बोतल फ्री होगी। तो वो बेटी जब पढ़ने निकलेगी नहीं गेट से, तो घर में पढ़ेगी, वो यूनिवर्सिटी भी जाएगी, वो इंस्टीट्यूट भी जाएगी, वो घर से निकलेगी 70 काम के लिए। अब उस बेटी के साथ 2 बॉडीगार्ड चाहिए, हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। केजरीवाल अपनी बेटी के साथ लिए बॉडीगार्ड अफोर्ड कर सकता है, और जो बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं ना, वो जो कहाँ से आ गए, वो यहाँ रहते ही नहीं थे। मेरा यहाँ जन्म हुआ, ये कॉलोनी मेरी है और ये मेरी कॉलोनी है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ, उन्हें सहती हूँ। और जो यहाँ गंदगी है, उसमें यहाँ ना तो केजरीवाल रहने आता उस गंदगी में, ना सिसोदिया आता, ना वो दूसरे उम्मीदवार, वो फ्लैटों में रहते हैं। मैं इस गंदगी में रहती हूँ और मेरा समाज रहता हूँ, मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ कि यहाँ कैसे गंदगी में रहते हैं। नाक पर कपड़ा की वजह से है ना, तो इसीलिए तो मैं खड़ी हूँ सड़क पर कि मुझे बीजेपी के उम्मीदवार को, मैं अभी फिलहाल पूरे देश की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दिल्ली की नहीं, मैं इस 199 वार्ड की बात कर रही हूँ कि मुझे यहाँ से जो 2 उम्मीदवार हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो बिल्कुल उनकी बिल्कुल वो लायक ही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ गंदगी पसर रही है, नाक पर कपड़ा रखकर आदमी निकलता है। अब बताओ कितनी बार नाक पर कपड़ा रखने के बाद भी बीमार होगा, और इस बीमारी की वजह है यहाँ के जो उम्मीदवार थी पिछली बार बीजेपी की, वो भी, और जो दूसरे उम्मीदवार खड़े हैं। और कहना नहीं चाहिए, कुछ बहुत पर्सनल बातें वे कह देंगे, औरत वाली बात हुई। वो आदमी आज उम्मीदवार हो गया है जिन्होंने अपने भाई की और घरवाली को जलाकर मार दिया था, और इस अनिल भाई ने, अध्यक्ष जी ने, भाई तो हम उन्हें इसलिए रिस्पेक्टेड कहते हैं कि वो पूरी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ऐसे काबिल काम किए हैं कि उन्हें भाई कहते हैं वो, इसलिए वो हमारे भाई हैं। इन्होंने 6 महीने लग गए थे उन्हें बरी कराने में, उस सुशील तोमर को जो यहाँ अपोजिट पार्टी में खड़ा है। ऐसे दाग वाले आदमियों को तुम यहाँ का प्रतिनिधित्व कर दोगे उनका, तो और कई लोग अपनी बहन बेटियों को जलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वार्ड 199 में आप अपनी सीधी लड़ाई भाजपा से मानते हैं या आम आदमी पार्टी? मैं दोनों को, वो दोनों ही मेरे सामने, वो मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो अपने लोगों को यहाँ जागरूक करने के लिए खड़ी हूँ, मैं उनसे लड़ने के लिए नहीं, मैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए खड़ी हूँ। और हमारे इस क्षेत्र में अंदर आने के लिए जो सब्जी पटरी वाले खड़े हैं, वो किसी स्टेट से आए हैं, लेकिन वो बच्चे पालने आए हैं। वो क्यों आए? वो यहीं के हैं। अब चाहे किसी पर वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, अगर वो इस क्षेत्र में चूल्हा चलाता और पटरी लगाता तो वो यहाँ का है। तो कोई भी चलता हुआ उसमें ठेले में टक्कर मार जाता, उसके फल सब्जी सामान बिगड़ जाता है। बरसात आती है तो उसके बच्चे उस दिन ठेला नहीं चलता, रात को क्या खाएंगे? इसलिए मैं, अगर मुझे ये समाज, ये क्षेत्र, मुझे अगर यहाँ का प्रतिनिधित्व चुनेगा तो मुझे उनका दर्द दिखाई देता है, क्योंकि मैं भी, उन्होंने अपनी पार्टी का एक आम आदमी नाम रख लिया है, लेकिन वो आम आदमी क्या होता वो नहीं समझता केजरीवाल, क्योंकि वो ऑफिस से सीधा, वो अन्ना का नहीं हुआ। अन्ना जैसे शरीफ आदमी को उसने धक्का दे दिया है, वो किसी का नहीं हो। वो राजनीति नहीं जानते, वो कूटनीति नहीं जानते, वो घटिया राजनीति जानते हो। और मैं इस पूरे समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हूँ कि मुझे वो घटिया राजनीति नहीं करनी, मुझे लोगों का दर्द मिटाना है। और मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि 250 में से 230 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब वो उनका और कॉन्फिडेंस है, और मैं अपनी जनता को जागरूक कर दूंगी ना, तो फिर वो जाने। अब लोग उसकी जबान बिना हड्डी की वो कुछ भी बोले, मैंने उसकी जबान का ठेका नहीं लिया, मैंने अपने पूरे क्षेत्र का ठेका लिया है। और जो यहाँ पटरी वाले, मैं इनके लिए एक मंडी अलॉट कराना चाहती हूँ। और जैसे शादी होती है लड़की की, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक वेंकट बुक कर ले 5 लाख 10 लाख। 10 लाख तो पूरी ज़िंदगी में स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ से वेंकट बुक करेगा? यहाँ एक बारात घर होना चाहिए समाज में, जिसमें अपनी बहन बेटियों को लोग फ्री में उनका शादी करें, जन्मदिन मनाएं, और भी कोई सेलिब्रेशन हो वो कर सकें। और यहाँ लोग मरने के बाद जलने तक के लिए मुर्द घाट नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है,
और यहाँ एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे हैं, एक के साथ एक नौकरी फ्री देते, एक के साथ एक पेंशन फ्री देते तो कुछ बात बनती। और एक कर्मचारी के साथ एक कर्मचारी फ्री लगाते सफाई के लिए, और सफाई कर्मचारियों की क्वांटिटी थोड़ी कम है, वो बढ़वाई जाए। और जो लग रहे हैं वो हाजिरी लगा जाते हैं, उनका रजिस्टर में काम हो रहा है, लेकिन वो दूसरी नौकरी पर निकल जाते हैं। तो मुझे मंडी अलॉट करानी है, मुझे यहाँ समुदाय भवन बनाना है, और यहाँ मंदिरों की इतनी जर्जर हालत है कि मंदिर में पुजारी भगत घुस ही नहीं सकता, उसमें उसको घुसने की जगह चाहिए। मुझे मंदिर सुधरवाने हैं, ये भीड़ सुधरवानी है, ये पटरी वाले इनको एक जगह दी जाए ताकि यहाँ बच्चे पाल सकें। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो मेरे दायरे में आएंगी उनके लिए मैं खड़ी हूँ, और मैं अपने समाज के लिए कह रही हूँ। और आप भी ये मेरा मैसेज सबको जितना पहुँचा सके। और जो झूठा आदमी होता है वो इतनी जोर से जनता को बहकाता है, लुभाता है। और जो कांग्रेस पार्टी है उसने 60 साल देश पर शासन किया, तो उनको पूरा उसमें जो पार्टी में लोग हैं उससे जुड़े हुए वो बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो समझदार हैं। और ये नए नए हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है। और जो योगी मोदी जी, यहाँ मोदी और योगी की बात करना व्यर्थ टाइम बर्बाद करना। यहाँ सिर्फ एक निगम पार्षद की बात हो रही है, और योगी मोदी के नाम पर वो वोट ले लेते हैं। योगी मोदी धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा करते हैं। ये वही गली, ये वही चौराही, ये वही गांव और कस्बा है जहाँ अखंडता में एकता के लिए हिंदुस्तान जाना जाता था। ये अखंडता और एकता है या हिंदू मुसलमान के? ये जो मुसलमान यहाँ 200 साल से बसे हैं, अब आप सच बताओ, अगर इन्हें आप भगाओगे, तुम में बाई चांस तुम चलो देश के प्रधानमंत्री हो गए और भगाने के लिए कैपेबल हो, तो कैसे भगाओगे? तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हैं, ये कोई बात है? भाईचारा नहीं है। तो धन्यवाद। हमारे साथ थी उषा चौधरी जी, और ये वार्ड 199 से पार्षद प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की। तो कुछ वादे हैं इनके जनता से कि बारात घर बनाएंगे, सफाई के लिए काम करेंगी। बाकी आप कितना प्यार देंगे इन्हें, ये 4 दिसंबर को पता लगेगा। तो 4 दिसंबर को 7 दिसंबर को जब चुनावी परिणाम आएंगे तो उस दिन ही ये पता लगेगा कि कौन कितना अपने वादों पर खरा उतरेगा उसके बाद, और कौन जीता है और कौन हारा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।